नमस्कार साथियों। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका एक नया सेट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 50 क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने वाला है, जिसमें 35 क्वेश्चन आपका हिंदी से होगा और 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। संज्ञा के अंतर्गत कौन सा इसमें नहीं आता है? ममता, तेज, सुंदर और जल लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहां पर तेज जो आपका लिखा गया, तेज ये विशेषण है। ये क्या होता है? विशेषण होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तेज। सवाल नंबर 2 है, देखिए एक समास पूछा है, नर नारी युग्म किस समास का उदाहरण है? तो नर नारी जो होता है द्वंद्व समास होता है, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, कहा गया जिसके हाथ में तलवार है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके हाथ में तलवार है तो इसका आंसर होता है करवाल धारी कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी और डी में भी देखिएगा, अगर मिलाएंगे तो तलवारबाज कहेंगे। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए सुधार कर लीजिए इस सवाल का। सवाल नंबर 4 है, तो लिखा गया है राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो देखिए जो खाना है, रोटी खाना, तो खाई इसमें आपका वर्ब है, क्रिया है। सवाल नंबर 5 है, कहा गया प्रेम शब्द का लिंग बताइए कौन सा है? 5 का आंसर। तो प्रेम जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 6 में कहा गया नृत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नृत्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर है आपका। तो नृत्य में आपका प्रत्यय य होता है। क्या होता है? य। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पढ़ा लिखा हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? जो पढ़ा लिखा हो उसे शिक्षित कहेंगे, एजुकेटेड कहेंगे। ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, लिखा गया सूरज का प्रकाश, इनमें से कौन सा समास है? सूरज का प्रकाश, तो देखिए जिसमें विभक्ति लगता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। तो 8 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हाथ पैर चलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन डी होगा परिश्रम करना। हाथ पैर चलाना यानी परिश्रम करना। सवाल नंबर 10, कहा गया असत्य बोलना, इसका उपयुक्त विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर ए बनता है सत्य बोलना। तो सत्य का उल्टा असत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया है अब या कभी नहीं, यह किस प्रकार की लोकोक्ति है? 11 का आंसर अब या कभी नहीं, ये आपका प्रेरणार्थक होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर में। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामवासी शब्द में कौन सा समास है? तो ग्रामवासी अर्थात ग्राम का वासी होता है, यानी ऑप्शन सी करेंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया है, आकाश शब्द किस संधि से बना है? 13 का आंसर। तो आकाश जो होता है ये गुण संधि से बना हुआ है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 14, 14 में कहा गया है अंतहीन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अंतहीन में तो उपसर्ग जो होता है जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो 14 का राइट आंसर डी बनेगा। अंतहीन में आपका ऑप्शन डी होता है यहां पर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन, तो फ्रेंड्स कर्मधारय समास इसका याद रखिएगा, ऑप्शन सी होता है। सवाल नंबर 16 है, देखिए इसमें लिखा है दिए गए दिनों की बात है, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान में, भूतकाल या भविष्य काल?
तो बिल्कुल यहाँ पर कहा गया कि गए दिनों की बात है, यानी कि ये समय बीत चुका है, यानी भूतकाल हो जाएगा, पास्ट की बात किया गया है। सवाल नंबर 17 है, कहा गया है कि विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। विद्युत का तद्भव, तो 17 का राइट आंसर आपका ए बनता है, बिजली। विद्युत का तद्भव बिजली होता है। सवाल नंबर 18 है, तिरंगा शब्द में कौन सा विशेषण है। 18 का आंसर करिए। तो तिरंगा से गुण का बोध हो रहा है, यानी गुण वाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहा गया जहां चाह है वहां राह है, यह किस प्रकार की लोकोक्ति होती है। तो जहां चाह है वहां राह है, ये प्रेरणा प्रेरणार्थक है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 20। देखिए 20 में कहा गया है, बालक ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में बताइए कर्ता कौन है, कारक क्या है। बालक ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कारक बताइए। तो यहाँ पर आपका बी तथा सी दोनों उत्तर होगा, ठीक है, यानी कर्ता कारक आपका बालक हो गया और कर्म कारक आपका पुस्तक हो गया, यानी ऑप्शन डी होगा। तो सवाल नंबर 21 है, अधिकारी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अधिकारी, बताइए प्रत्यय इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है। तो अधिकारी में आपका देखिए राइट आंसर इन ऑप्शन में सी करना होगा, आर जो लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। सवाल है कर्मठ का सही विलोम शब्द बताइए क्या होगा। कर्मठ का विलोम शब्द, तो 22 का ऑप्शन बी बनता है, आलसी, ठीक है, आलसी इसका उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुभ का तद्भव शब्द क्या है। शुभ का, तो इसका आंसर सी होता है, ठीक है, शुभ का शुभा, याद रखिएगा तद्भव इसका शुभा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिया है, गगनचुंबी में कौन सा समास होता है। तो गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, जो मर चुका है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो मर चुका है उसे दिवंगत कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, धर्म शब्द किस लिंग में होता है। तो धर्म जो होता है ये पुल्लिंग आपका है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर में। क्वेश्चन नंबर 27 से देखिए, 27 में जो लिखा है सवाल, राजा राम मोहन राय, इस नाम में कितने पद हैं, यानी पद को काउंट करके बताना है। राजा राम मोहन राय, तो राजा एक पद, राम दूसरा पद, मोहन तीसरा और राय, टोटल 4 पद का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 1 और 1 11 होते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यानी इसका मतलब है एकता में शक्ति होती है, 1 और 1 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सवाल है, दौड़ता हुआ व्यक्ति गिर पड़ा, इनमें कौन सा विशेषण है। दौड़ता हुआ व्यक्ति गिर पड़ा, तो इसमें जो आपका विशेषण है वो है दौड़ता हुआ, यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है दौड़ता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में कहा है कि नीलकंठ शब्द में समास बताइए क्या है। तो इसका आंसर सी करेंगे, कर्मधारय समास होता है नीलकंठ का, ठीक है। 31, एक मुहावरा दिया है, खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका होता है मेहनत करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। सवाल नंबर 32 है, वह सो रहा है, इनमें कौन सी क्रिया है। क्रिया का प्रकार जो है पहचानिए। तो वह सो रहा है ये अकर्मक क्रिया में आएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, सवाल है, विद्या ददाति विनियम, इसका अर्थ क्या है। देखिए ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आया है और इसे पढ़े भी होंगे। विद्या ददाति विनियम यानी विद्या से विनय आता है, विद्या विनय देती है, ऑप्शन ए होगा। 34, लालच बुरी बला है, इनमें कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 34 का आंसर फ्रेंड्स ए ऑप्शन होता है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है,
देखिए सवाल है कि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा 35 में। तो शब्द का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपका बनता है वो बनता है वचन। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, शब्द का पर्यायवाची आपका वचन हो सकता है। तो ये था आपका 35 हिंदी का क्वेश्चन। अब 15 सवाल आपका इंग्लिश का आएगा 36 से 50 तक। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश का सवाल 36 से। कहा गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्ड इसमें कौन सा लिखा गया है। तो अकुरेंस, अकुरेंस में आपका बी ऑप्शन में राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है 37। 37 में आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। ही रन फास्ट। अब यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट जो है तो वो आपका यहाँ पर फास्ट है। फास्ट के बारे में पूछा गया है। तो फास्ट आपका एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। 38 में आपसे जो सवाल पूछा है इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। चलिए 38 का आंसर देखिए पढ़ के कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल है ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो इसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। ही सेड दैट शी वुड हेल्प मी दैट नेक्स्ट डे। आगे सवाल देखिए 39 में। कहा गया है कि फाइंड द साइनो विजिलेंट। तो विजिलेंट का साइनो यहाँ पर पूछा जाए, इसका मतलब होता है सतर्क। क्या होता है? सतर्क, यानी वाचफुल। वाचफुल ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 40 में फिलर्स पूरा करिए। ही इज ऑनेस्ट मैन, यानी ऑनेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। तो देखिए ऑनेस्ट जो होता है ये वॉवेल साउंड है। कैसा है? वॉवेल साउंड है, जिसके कारण इसके पहले एन का यूज करना होगा। तो एन आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अब पैसिव वॉइस वाला सवाल आ चुका है। देखिए एक आपका नारेशन से और एक आपका वॉइस से हमेशा पूछा जाएगा। क्वेश्चन है दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसने अपना प्रोजेक्ट जो है समय पर पूरा किया। तो इसका पैसिव अगर बनाएंगे तो ऑप्शन सी बनेगा, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। कहा गया एंटोनिम बताइए, यानी अपोजिट वर्ड होस्टाइल का। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। क्या होता है? शत्रुता होता है। तो इसका उत्तर मित्रता होगा, और मित्रता फ्रेंडली होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है 43। लिखा गया कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मार्केट। चले इसमें बताइएगा कि एरर इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पर एरर आपका पहचान करिए। तो यहाँ पर आर आपका जो है एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अलोंग विथ जो है, तो यहाँ पर वर्ब जो है यहाँ पर इज होना चाहिए। क्या है? इज होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर सी बनेगा। सी में एरर है, सी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा। और सवाल नंबर 44 फिर से एक फिलर्स है। सी इंसिस्टेड गोइंग टू द पार्टी, यानी प्रीपोजिशन भरना है कि इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। तो इंसिस्ट के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। इंसिस्ट ऑन होता है। ऑप्शन सी करेंगे उत्तर में। ठीक है, सवाल नंबर 45 और यहां पर एक फिलर्स है। ही गेव मी आ ऑफ द केक। तो 45 का आंसर। तो चूंकि देखिए जो आपका केक है तो पीस ऑफ केक कहते हैं, यानी कि उसने मुझे केक का एक टुकड़ा दिया। तो पीस यहां पर ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु इट्स टू मच, वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो उसे भूखड़ कहा जाता है। या ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में बी होता है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला। क्वेश्चन नंबर 47 और यहां पर एक फिलर्स है। बाय द टाइम यू अराइव बी डिनर। 47 में ऑप्शन कौन सा फुल करेंगे? तो ऑप्शन ए करना होगा, विल हैव फिनिश्ड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग
तो करेक्ट स्पेलिंग बताइएगा 48 का कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी, डेफिनेटली ऑप्शन सी उत्तर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए एक आपका इडियम्स पूछा गया है। सवाल है बीट अराउंड द बस। इसका अर्थ होता है कि मुख्य बिंदु से भटकाकर इधर उधर की बातें करना। तो 49 का आंसर ए बन जाएगा, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका अंतिम सवाल है 50 नंबर सवाल, जिसमें आपका फिलर्स पूरा करना है। कहा गया है कि सी स्टडीड हार्ड, सी कुड पास द एग्जाम। इस फिलर्स में पूरा करिए। सी स्टडीड हार्ड, तो 50 का आंसर बी बनेगा, सो दैट। ठीक है, सो दैट यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, सी स्टडीड हार्ड सो दैट सी कुड पास द एग्जाम। तो ऑप्शन बी आपका राइट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिर से हमने 50 क्वेश्चन आप सभी का पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन भी बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा बहुत जल्द। तो आप लोग इन 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी का कमेंट है कि एग्जाम कब होगा, तो बहुत जल्द जैसे ही कलर का रिजल्ट आता है आपका डेट अनाउंस हो जाएगा। तो बस तैयारी आप भरपूर करिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन रंग लाएगा आपका मेहनत आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स।